अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वलीद है और आप लोग देख रहे हैं द मेटल टाइम्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने सेकंड मोस्ट कॉमन मेटल यानी स्टेनलेस स्टील के बारे में। अब स्टेनलेस स्टील कोई नेचुरल मेटल नहीं है, बल्कि एक अलॉय है जो डिफरेंट मेटल्स जैसे आयरन, क्रोमियम, निकल और बहुत सारे मेटल के साथ मिलकर बनता है। अब आयरन की ही तरह स्टील के अंदर भी दो आइटम्स बहुत मशहूर हैं। नंबर 1 स्टेनलेस स्टील, नंबर 2 मैग्नेट स्टील। अब ये तो हो गया स्टेनलेस स्टील का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टील की तरफ और वहाँ जाकर समझाता हूँ आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान और सिंपल अल्फाज के अंदर। तो जी इस वक्त मेरे सामने लगा हुआ है एक स्टील का पहाड़, आप लोग देख सकते हो। देखने में शायद आपको ये ज़्यादा माल ना लग रहा हो, पर मैं अगर आपको इस साइड से दिखाऊं तो आप देखें पीछे तक आपको स्टील ही स्टील नज़र आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं आपको एक इसका दूसरी साइड का व्यू दूं तो आप लोग देखेंगे कि पीछे तक आपको स्टील ही स्टील नज़र आएगा। आई नो कैमरे के अंदर आपको शायद ये थोड़ा वज़न लग रहा होगा, पर मेरे सामने इस वक्त ये 20,000 किलो वज़न मौजूद है। 20,000 यानी 20 टन वज़न मौजूद पड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्लास्टिक के बैग्स के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा लग नहीं रहा। तो जी अब हम लगाएंगे इसका एक राउंड इस साइड से लेकर उस साइड तक का, और इस दरमियान रास्ते के अंदर जितना भी माल पड़ा हुआ है वो मैं आपको एक एक कर कर बताता जाऊँगा और साथ के साथ समझाता जाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी इस साइड की तरफ। आप लोग देख सकते हो ये सारे का सारा स्टील पड़ा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब स्टील पड़ा हुआ है। इधर मेरे पास मौजूद है एक छोटा सा मैग्नेट, आप लोगों को मैग्नेट और नॉन मैग्नेट स्टील के अंदर फ़र्क बताने के लिए। अब आप स्टील को गौर से देखें तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ, जो माल ऊपर पड़ा हुआ है देखें, आप नोटिस करें चीज़ों को। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, देखें। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर आप ज़्यादातर चीज़ देखेंगे, ये जो पड़ा हुआ देख रहे हैं ना आप, ये आप लोग देखें तो इसको बोलते हैं टापा। देखें इधर से इसको देखें, ये वॉशिंग मशीन के अंदर लगा हुआ होता है। जो ड्रायर होती है और जो नॉर्मल मशीन होती है उसके अंदर लगा हुआ होता है। तो अगर आप ऊपर तक देखें तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ये वॉशिंग मशीन के अंदर की बॉडी देखने को मिलेगी, देखें। और इस साइड के ऊपर भी पड़े हैं, आपको इस साइड पर नज़र आ रही है, ये एक सिंक है जो किचन्स के अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। और इस साइड पर देखें, ये देखें ये एक चूल्हे की बॉडी है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको स्टील के अंदर बहुत सारे बर्तन पड़े हुए नज़र आएंगे। देखें जग्स पड़े हुए हैं, केटल्स पड़ी हुई हैं, बोटल्स पड़ी हुई हैं। इसी तरीके से एक प्लास्टिक बैग के अंदर भी अगर आप देखें तो आप देखें ये स्पून जितने भी होते हैं स्टेनलेस स्टील के होते हैं बने हुए, ठीक है। और ये देखें ये एक बोतल इधर भी पड़ी हुई है, ये भी स्टील से बनी हुई एक बोतल है, देखें। और इस और थोड़े से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें, अब ये एक मैग्नेट स्टील का एक स्पून है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको मैं उतार के साइड पर रखता हूँ, तो अगर आप देखें अगर मैं इस स्पून को पकड़ता हूँ तो ये आई थिंक के नॉन मैग्नेट स्टील का, ये देखें ये एक नॉन मैग्नेट स्टील का स्पून है, ठीक है। और ये मैग्नेट स्टील का स्पून है। तो ये फ़र्क है मैग्नेट और नॉन मैग्नेट स्टील के अंदर।
अगर मैं आपको दोनों को करीब से दिखाऊं तो आप देखेंगे इसके अंदर ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर जो नॉन मैग्नेट का है उसके अंदर आपको हल्का हल्का सा जंग लगा हुआ ज़रूर मिलेगा। देता हूँ एक और एग्जांपल। मेरे पास देखें ये 2 बॉल पड़े हुए हैं, एक ये पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है। दोनों स्टेनलेस स्टील से बने हुए बॉल हैं, ठीक है। इसको भी देखें और इसको भी देखें, दोनों स्टेनलेस स्टील से बने हुए बॉल हैं। अब ये वाला जो सा बॉल है, इसको मेरे पास ये मैग्नेट, अगर मैं इसको लगाता हूँ, ये देखें ये नॉन मैग्नेट है, और ये देखें ये मैग्नेट जो सा था इसने इसको दूर से पकड़ लिया, ठीक है। इस तरह से ये जितना भी माल पड़ा हुआ आप देख रहे हो, ये सारा मैग्नेट और नॉन मैग्नेट मिक्स माल पड़ा हुआ है। अब मैं आपको मैग्नेट और नॉन मैग्नेट इतना ज़ोर देकर क्यों बता रहा हूँ, उसकी मेन वजह प्राइस है। मैग्नेट स्टील की प्राइस थोड़ा कम होती है और जो स्टेनलेस स्टील प्योर होता है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। अब पहले मैंने आपको स्पून के अंदर फ़र्क करके बताया, उसके बाद ये कुछ बॉल्स के अंदर फ़र्क करके बताया मैग्नेट और नॉन मैग्नेट का। अब ये मेरे पास कुछ वॉशिंग मशीन की बॉडीज़ हैं, ये देखें एक ये वाली है और उसके साथ एक ये पड़ी हुई है। इसको देखें तो इसको मैग्नेट पकड़ लेता है, ठीक है। और अगर मैं आपको इस वाली बॉडी का बताऊँ, ये भी एक वॉशिंग मशीन की बॉडी है, इसको देखें, ये देखें इसको मैग्नेट नहीं पकड़ता, ये नॉन मैग्नेट है और ये मैग्नेट बॉडी है। तो ये फ़र्क है मैग्नेट और नॉन मैग्नेट स्टील के अंदर। बस आप थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ ऊपर से भी दिखाता हूँ। देखें ट्रेस पड़ी हुई है। ज़्यादातर आपको जो 2 चीज़ें नोटिस करेंगे, एक तो वॉशिंग मशीन का आप सामान देखेंगे पड़ा हुआ, और सेकंड आप क्रॉकरी का बहुत सारा सामान देखेंगे पड़ा हुआ। एक ये कोई चीज़ पड़ी हुई है, साथ ये भी कोई एक बॉल है, ठीक है। और ये जोन सा है, ये एक सिंक है, छोटा सिंक जोन सा होता है। और इसी तरीके से अगर मैं इस प्लास्टिक बैग के अंदर भी दिखाऊँ तो आप देखेंगे, एक पानी वाला जग है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो स्टील के अंदर सामान होता है उसके अंदर तकरीबन 70% क्रॉकरी का सामान ज़्यादा होता है। ग्लास हो गए, प्लेट्स हो गई, देखें। और इसी तरीके से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये देखें, अब इधर मेरे पास एक मुकम्मल वॉशिंग मशीन ही पड़ी हुई है जो मुकम्मल स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। देख रहे हैं ये मुकम्मल स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। देखिए अंदर से भी, इसके अंदर मशीन थी वो तो निकाल ली है, अब ये खाली बॉडी रह गई है इधर। उसके साथ साथ और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखिए इधर भी कुछ कैटर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, कोई ग्लास है। और इसी तरीके से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इधर मेरे पास ये मुकम्मल वाटर कूलर्स पड़े हुए देखेंगे आप। ये भी मुकम्मल स्टील से बने हुए होते हैं। देखें आप, ये जितने वाटर कूलर आपको नज़र आएंगे, जो चमकदार आपको नज़र आएंगे पड़े हुए कहीं पर भी लगे हुए, वो स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा ऊपर दिखाऊं तो आप ये देखें, ये ब्रास से बने हुए टैप्स हैं। ये जो टूटियाँ आप देख रहे हैं ये ब्रास से बनी हुई हैं। अब ब्रास क्या होता है ये हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो तो मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कि ये देखें, ये किसी रेफ्रिजरेटर के अंदर की बॉडी है, अंदर का उसका बॉक्स है। उसके अलावा फिर वही आपको जग्स, ये कोई बॉल है, ठीक। और उसके आगे आए तो फिर वही बॉटल्स, और ये वॉशिंग मशीन की फिर से आ गई है, ये वॉशिंग मशीन के अंदर लगी हुई होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब ये देखेंगे एक चूल्हा पड़ा हुआ है, ये भी स्टील से बना हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं दिखाऊँ तो आपको इसके अंदर भी आपको स्टील ही मिलेगी। कुछ ट्रेज हैं, ट्रैप ट्रेज है। ये क्या है,
ये कोई थर्मोस है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये देखें, ये आ गया चूल्हे का दोबारा से। तो चूल्हा की जो इसकी बॉडी है ये आयरन से भी बनती है और स्टेनलेस स्टील से भी बनती है। उसके अलावा और मैं आपको अगर दिखाऊँ, अब ये जो सा माल है ये चूरा पर एक निकर माल भी बोलते हैं। निकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत देखें भारी है, ये वेट में ज़्यादा है। और बकाया आप जो माल देखेंगे वो सारा चादर की फॉर्म के अंदर माल पड़ा हुआ है। अब मैं आपको स्टील के अंदर बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ हैं। अब क्योंकि ये माल मिक्स पड़ा हुआ है तो मैं आपको फिर भी चलें थोड़ा समझाता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस थर्मोस की बात करें तो अगर खाली आपके पास ये थर्मोस हो तो इसकी प्राइस कुछ और होगी, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपके पास ये देखिए ये पाइप्स होते हैं, अगर खाली पाइप्स हों तो उसकी प्राइस कुछ और होती है। इसी तरह से अगर आपके पास खाली बर्तन हो, सिर्फ बर्तन हो तो उसकी प्राइस कुछ और होगी। और इसी तरह से अगर आपके पास ये देखें, अगर आपके पास ये सही वाले बर्तन हैं जो सारे सही हैं उनकी प्राइस कुछ और होती है। इसी तरह से अब ये जो है ये सारा टूट चुका है, देखें इसका माल की प्राइस कुछ और होगी। और ये देखें फिर से ये जो बोटल्स हैं इनकी प्राइस कम होती है जितनी, अगर खाली ये बोटल्स हो तो इनकी प्राइस कुछ और होगी, ठीक है। खाली बर्तन हो तो कुछ और होगी। और अगर खाली आपके पास ये वॉशिंग मशीन की बॉडीज़ हो, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं हो तो उसकी प्राइस कुछ और होगी। तो इसी तरीके से और बहुत सारी आइटम्स हैं जो स्टील के अंदर अलग अलग वैरायटीज़ हैं, वो मैं अब आपको मिक्स माल होने की वजह से नहीं बता सकता। तो देखें ये इसका वॉशिंग मशीन का ये बाहर वाला हिस्सा पड़ा हुआ है, उसके साथ लेकर मैं आपको दिखाऊँ तो देखें ये मुकम्मल एक वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है इधर मेरे पास। देखें ये इसके अंदर लगा हुआ है, देखें ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ, ये देखें तो ये इस तरह से इस वॉशिंग मशीन के अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके साथ अगर चलें आहिस्ता आहिस्ता और दिखाऊँ मैं आपको माल, तो वही आपको बर्तन वगैरह मिलेंगे क्रॉकरी के, देखें ख़राब भी हैं कुछ ठीक भी हैं। ये देखें ये छोटी सी प्लेट ये ठीक भी है। और ये देखें इसके अंदर भी बर्तन पड़े हुए हैं, ये देखें पॉट्स हैं कुछ, देखें ये सब स्टील से बने हुए होते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा सा और आगे चलते हैं और साइड को एक्सप्लोर करते हैं। इस साइड पर भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो वही आप देखेंगे केटल्स, और देखें इसके अंदर भी वही सामान है, सारा बर्तन है। ये देखें ये एक सिंक पड़ा हुआ है इधर मेरे पास, ये देखें बैक से देख रहे हैं ये एक सिंक है, ये भी स्टील से बना हुआ है। इसके अलावा आप जितने भी फूड कार्ट्स देखते हैं जो शवारमे वाले हैं या बर्गर्स वाले हैं, वो जो चमक रहे होते हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी बहुत सारा स्टील पड़ा हुआ मिलेगा। मैं आपको दिखाऊं जैसे कि ये देखिए फिर पड़ता है। आई नो माल सारा इन प्लास्टिक के बैग्स में पड़ा हुआ है तो सही तरह से आइडिया नहीं शायद आपको हो रहा होगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करने की। थोड़ा सा इस साइड पर आगे चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इधर क्या क्या चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है। अगर इधर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें इधर भी सारा क्रॉकरी का ही सामान पड़ा हुआ है, ज़्यादातर आपको क्रॉकरी का ही सामान देखने को मिलेगा। देखें गिलास हैं, कुछ प्लेट्स हैं, कुछ ट्रेज हैं। और क्रॉकरी से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आजकल आप जितना भी मेटल से बना हुआ सामान देखेंगे उसमें 95% स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं लोग। और इसी तरह अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम के अंदर पीछे लेकर जाऊँ, यही कुछ 100 साल पीछे,
तो उस वक़्त लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को पसंद भी नहीं करते थे, बल्कि उसको इस्तेमाल करना भी अपने शान और शौकत के ख़िलाफ़ समझते थे। और ज़्यादातर जो क्रॉकरी इस्तेमाल करते थे वो सारी कॉपर, ब्रास और ब्रोंज से बनी हुई होती थी। तो अभी जो मैंने आपको इतने सारा स्टील दिखाया है, इतने सारी स्टील की क्रॉकरी दिखाई है, उसको ज़्यादा होने की वजह यही है कि बहुत ज़्यादा चीप और सस्ते के अंदर आपको एक क्रॉकरी मिल जाती है। और अगर आप बात करें कॉपर और ब्रास के बर्तनों की, तो वो बहुत कम आपको नज़र आएंगे। उसकी वजह यही है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं और उसको बहुत कम ही लोग ख़रीदते हैं। इसी तरीके से मेरे पास मौजूद हैं, ये देखें, ये कुछ पाइप्स हैं जो हमारे वाशरूम्स के अंदर लगे हुए होते हैं, मुस्लिम शावर के पाइप्स हैं। देखें, ये भी स्टील से बने हुए होते हैं। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, ये देखें, स्टील का कलर अगर आप देखें तो ये प्योर वाइट कलर का होता है, चमकदार। देखें, इधर मेरे पास मौजूद है कुछ पाइप्स, कटिंग पाइप्स। देखें, ये वही पाइप्स हैं जो हमारी सीढ़ियों के अंदर ग्रिल्स होती हैं, ये उससे कटे हुए पीस हैं ये, ठीक है। ये भी स्टील से बने हुए होते हैं। देखें, ये देखें, ये भी स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। अब इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं स्टील के अंदर बताने के लिए, पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दूं। अब एक इसका राउंड लगाता हूं मैं इस साइड का। ठीक है, तो अब बात करते हैं आप लोग स्टील की पहचान कैसे करेंगे। अब उसको समझाने के लिए मेरे पास इधर 4 चीज़ें मौजूद हैं। एक मैग्नेट, एक आयरन का पीस, एक मैग्नेट स्टील का पीस और एक स्टेनलेस स्टील का पीस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लोहे को तो मकनातीस पकड़ता ही है, ठीक है, वो किसी भी तरह का हो। इसके साथ मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर स्टेनलेस स्टील और मैग्नेट स्टील के बारे में, जैसे कि स्टेनलेस स्टील को मैग्नेट नहीं पकड़ेगा और उसी तरीके से अगर मैग्नेट स्टील का पीस होगा तो उसको डेफिनेटली मैग्नेट ज़रूर पकड़ेगा। अब स्टील की सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि स्टील बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें, जितना भी माल मैंने आपको दिखाया है वो सारा बहुत ज़्यादा शाइनी था, देखें। और जो प्योर स्टेनलेस स्टील होगा उसको कभी भी जंग नहीं लगेगा, ठीक है। और जो मैग्नेट स्टील होगा उसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा जंग भी लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप लोहे को देखें तो इसको मुकम्मल जंग लग चुका है। अब फ़र्क के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैग्नेट स्टील है और ये एक लोहे का पीस है। इसके साथ अगर आप स्टील के कलर की बात करें तो ये वाइट और ग्रे से कलर का होता है। ये देखें, ये देखें, ये वाइट और ग्रे से कलर का चमकदार होता है स्टील, तोड़कर भी चमकदार ही रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जैसा आप सब लोगों को पता होगा, स्टील अपनी मजबूती की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो स्टील किसी भी तरह का हो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक स्टील का पीस है, आप देखें ये कितना बारीक है, ठीक है। अब उतना ही बारीक मेरे पास एक लोहे का पीस भी है, ठीक है। पर अगर मैं स्टील के पीस को बेंड करने की कोशिश करता हूँ, इधर इसके थोड़ा सा प्रेस करता हूँ, थोड़ा और ज़ोर से प्रेस करता हूँ, तो ये मुड़ेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं इस लोहे को पीस को हल्का सा प्रेस करता हूँ, ये देखें, ये बेंड हो चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा और प्रेस करता हूँ तो ये और मुकम्मल बेंड हो चुके हैं। और अगर मैं स्टील के पीस को बेंड करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बावजूद भी स्टील बेंड नहीं होगा। तो स्टील की दूसरी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आप इसको आसानी के साथ काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना
कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।